हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर हुआ आपके चैनल यानी कोडिंग विद अली में। तो दोस्तों, आज हम एक नया कंसेप्ट, एक नया टॉपिक के इस वीडियो में क्लियर करके जाएंगे। एक अहम टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने इरादा किया था कि सबसे पहले मैं HTML के जो टैग्स वगैरह हैं इनको क्लियर कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मसला ये हो गया कि अगर हम इस HTML टैग्स को लेके जाएं और बाद में ये काफ़ी लेंथी तक फिर CSS की तरफ आए, फिर बैक एंड की तरफ जाए, तो ये काफ़ी लंबा होता जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि यार ये इतने मुश्किल भी नहीं है कि HTML अगर CSS को भी हम साथ में लेके जाए तो ये दोनों का कंसेप्ट साथ समझ में आ जाएगा और हम इजीली कम टाइम में इस कोर्स को कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार आज की क्लास CSS के ऊपर थोड़ा करेंगे, ठीक है। CSS के कंसेप्ट थोड़ा देंगे, ठीक है। CSS होती क्या है, हम ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं और इसके करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इस पर बात करेंगे। तो CSS वो वाला CSS नहीं है, ठीक है, जिसके लिए आप को प्रिपेयर करने के लिए आप डरती हो, वो वाला CSS नहीं है, बल्कि एक आसान से CSS, ठीक है। तो बात करते हैं आज CSS के ऊपर कि CSS होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज आज की जो क्लास में बात करेंगे, ठीक है, CSS क्या होगी, और इसमें एक बात करेंगे कि इंटरनल CSS किसे कहते हैं, एक्सटर्नल CSS किसे कहते हैं, इनलाइन CSS किसे कहते हैं। तो बात करते हैं CSS पर। व्हाट इज CSS? तो CSS कैस्केड स्टाइल शीट। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पहले भी इसकी पर आप पहले भी इसको सीख चुके हैं, तो एक सवाल है कि आया CSS लैंग्वेज है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि एक CSS लैंग्वेज है कि नहीं, ठीक है। तो मेरा जवाब भी यही पर है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टाइल शीट, ठीक है। इट इज जस्ट अ स्टाइल शीट दैट इज यूज्ड टू मेक योर वेबसाइट मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। हम CSS को हम लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज नहीं, एक स्टाइल शीट है जो भी वेबसाइट बनाते हो, अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। CSS का इस्तेमाल करते हो, इसको हम लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज नहीं है कैस्केड स्टाइल शीट, CSS कैस्केड स्टाइल शीट। इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ यूज्ड टू मेक योर साइट मोर अट्रैक्टिव एंड मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। आप अपने यूजर्स के लिए एक खूबसूरत साइट बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो उस वक्त आप CSS का इस्तेमाल करते हो। ये एक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल एज्यूम दैट, यार आपको मैं बना रहा हूँ ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। आप किसी कार बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक हो, ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो क्या करते हो, ठीक है, एज्यूम दैट while making any car you first give the structure of the any car, ठीक है। आप अपनी कंपनी के अंदर आप एक कार बनाने वाले मतलब इंजीनियर हो या आप ऑनर हो, ठीक है। आप क्या करते हो कि आप वहाँ पर सबसे पहले किसी कार का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। आप जब कार बना रहे हो तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार की जाती है, ठीक है, कि कार स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, आप स्ट्रक्चर बनाते हो, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हो while making a any car, ठीक है। तो हम अगर वेबसाइट की बात करें, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उस वक्त हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पहले कुछ क्लासेस में कुछ टैग्स हमने इस्तेमाल की, ठीक है। तो ये HTML का काम होता है वेबसाइट की स्ट्रक्चर को तैयार करना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। वेबसाइट के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब आफ्टर मेकिंग कार क्या करते हो, आफ्टर मेकिंग स्ट्रक्चर, आपको अपने कार का डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है, शेप दी इसको, ठीक है। तो उसके ऊपर आप मजीद इसकी डिजाइनिंग करते हो, ठीक है। उस पर मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई करते हो, इसको कलर्स देकर मोर ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बनाते हो, ताकि उसको खरीदने वाले यूजर्स, ठीक, मतलब उससे इम्प्रेस हो, ठीक है, मतलब उसको खरीद सके, ठीक है। तो मतलब मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूजर्स के लिए उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स, नए स्टाइल्स अप्लाई करते हो, मुख्तलिफ किस्म के कलर अप्लाई करते हो। तो ये फॉर एग्जांपल पहले ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, फिर आपने इसके ऊपर कलर्स वगैरह मुख्तलिफ डिजाइनिंग दी, मतलब इसका एक अब लग रहा है कि ये कार है, ठीक है, इसका शक्ल नजर आ रहा है, ठीक है। तो सेम एज यूजिंग अ CSS, ठीक है। अब CSS की हम क्योंकि यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की बात करें, हम वहाँ पे इंजीनियरिंग की बात नहीं करें, बल्कि यहाँ पे वेब डेवलपमेंट चलो, तो इसमें जिस तरह HTML स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किए थे, इसी तरह आपकी जो वेबसाइट को मज़ीद अट्रैक्टिव और मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मज़ीद मुख्तलिफ किस्म के कलर और स्टाइल देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CSS का। ये काम करता है, ठीक है। जिस तरह पहले कार HTML के हमने
ढांचा क्रिएट करते हैं, उसी तरह CSS जो ही CSS उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो इस तरह, जिस तरह पहले जो कार एक स्ट्रक्चर एक ढांचा था, एक अभी आपको नज़र आ रहा है, एक खूबसूरत से एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इसी तरह जब CSS का आप अपनी वेबसाइट के ऊपर CSS का अप्लाई करोगे तो इस तरह आपकी वेबसाइट मोर अट्रैक्टिव और मोर ब्यूटीफुल नज़र आएगी। तो यही काम है CSS का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैंने साइट दिखाई है, ठीक है, एक शॉपिंग साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर एक मेन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक खूबसूरत सा एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है। तो इस तरह की अगर इसमें से मैं स्टाइल हटाऊँ, ठीक है, CSS को हटाऊँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप को मैं हटाऊँ तो एक ढांचा ही नज़र आएगा। मतलब आप एक वेबसाइट तो होगी लेकिन आपको मतलब इसको इस्तेमाल करने में इतना मज़ा नहीं आएगा। अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ें नज़र, मतलब आप जो मैं इसको CSS हटाऊँ तो इसके ये पिक्चर्स की साइज़ ये कहीं और चला जाएगा, ठीक है। ये कंटेनर की साइज़, ये कलर वगैरह, एक लकीर ही लकीर आपको नज़र आएंगे। तो आपकी CSS क्या करती है, आपकी साइट को इस तरह देखिए जो आपको नज़र आ रही है सामने, मोर अट्रैक्टिव एंड मोर ब्यूटीफुल बनाती है, ठीक है। बाकी इसका कोई काम नहीं, बस आपकी साइट को खूबसूरत बनाने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। तो CSS करने के कुछ मेथड्स है, कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो वो तरीके आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक, किन किन तरीकों के जरिए आप CSS कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ CSS, ठीक है। CSS करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, ठीक है। 3 तरीकों से आप CSS कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है, ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है। CSS विद इन अ लाइन कॉल्ड इनलाइन CSS, ठीक है। एक लाइन के अंदर बैठ के, एक टैग के अंदर बैठ के उसी टैग की CSS करना, उसी टैग को डिज़ाइन करना, उसी टैग पे कलर अप्लाई करना, ठीक है, कुछ भी करना, ठीक है, उसको कहते हैं हम इनलाइन CSS। फॉर एग्जांपल पहले हमने कुछ टैग सीखी थी, मिसाल के तौर पर मैंने हेडिंग की बात की थी। हेडिंग H1, ठीक है, एक टैग है ना, एक पेयर टैग है, उसी H1 के अंदर बैठ के मैं H1 का कलर में चेंज करता हूँ या उसकी फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाता हूं उसी टैग के अंदर बैठ के, तो इस तरह की CSS को कहेंगे हम इनलाइन CSS, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाई है, ठीक है। कंटेनर लिया है div, ठीक है, कंटेनर लिया है और इसकी CS स्टाइलिंग में ना इसी टैग के अंदर, ठीक है, इसी टैग यहाँ पर स्टार्ट है, ठीक, इसी टैग के अंदर बैठ के मैंने इसका स्टाइल अप्लाई किया है, ठीक, और इसको बैकग्राउंड कलर दिया सिल्वर, कलर दिया है वाइट इसका टेक्स्ट कलर, और इसको विड्थ दी 100%, हाइट दी इसकी 100 पिक्सल। तो इस तरह की स्टाइलिंग को कहते हैं हम इनलाइन CSS। अब ये कैसे करना है, ये बैकग्राउंड क्या होता है, ये विड्थ कैसे कहते हैं, हाइट, ये बात वाला टॉपिक है। अभी आपने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि इनलाइन CSS क्या होती है। तो किस लाइन के अंदर बैठ के, किस टैग के अंदर बैठ के CSS करने को कहते हैं इनलाइन CSS। ये भी एक मेथड है, ये भी तरीका है कि CSS इस तरह भी कर सकते हो, किसी टैग के अंदर बैठ के। कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हम कुछ आसान से स्टाइलिंग करनी हो तो उसको हम किसी इनलाइन एक्सटर्नल या इंटरनल CSS की बजाय हम इनलाइन CSS करते हैं, तो ये भी काम पे आती है। तो आपने ये कंसेप्ट क्लियर करना यहाँ से आज, ये इनलाइन CSS क्या होती है, बाकी ये किस तरह की जाती है वो अलग टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपने आज ये क्लियर करना है कि इनलाइन CSS क्या होती है। किसी विद इन अ लाइन आप जब किसी टैग की CSS करते हो तो हम उसको कहते हैं इनलाइन CSS। समझ में आ गया? तो आगे बात करते हैं कि इंटरनल CSS क्या होती है। इनलाइन CSS की बात की हमने किसी टैग के अंदर बैठ के। अब ये इंटरनल CSS भला क्या है भाई? तो इंटरनल CSS विद इन अ पेज कॉल इंटरनल CSS। मैंने पहले बात की विद इन अ लाइन, बात कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। विद इन अ लाइन है, इन लाइन विद इन अ पेज, पूरे पेज की बात हो रही है, ठीक है। पूरे पेज में किसी जगह पे बैठ के आप CSS करते हो तो हम कहते हैं उसको इंटरनल CSS। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर फिर वही एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर एक डिव है, कंटेनर है, ठीक है। पहले मैंने इनलाइन CSS पे क्या किया था, यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई करके इसकी यहाँ पे स्टाइल किया था, ठीक है। मैंने स्टाइल पे इसकी कलर चेंज, बैकग्राउंड वगैरह दे के इसको यहीं पे इसकी स्टाइलिंग की थी, ये था इनलाइन CSS। लेकिन दूसरा मेथड, इसी पेज में बैठ के, इसी पेज के किसी और जगह पे हेड सेशन पे आकर, ठीक है, किसी और जगह पे नहीं जाना है, हेड सेशन के अंदर आकर आप स्टाइल लिखते हो, ये पेज टैग है, यहाँ पे स्टाइल क्लोज करना है और इसके अंदर बैठ के उस पेज की इस टैग की CSS करते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लास ली है, क्लास कंटेनर, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्लास, ये क्या होती है इस पर भी बात करेंगे। अभी आपने समझना है इंटरनल CSS, ये मतलब मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट्स दूं, ठीक है। किसी भी समझ लो इस डिव का क्या है, ये पहचान, इसका एक ID है, ठीक है, क्लास एक ID है, ठीक है। इस नेम के जरिए इस डिव के साथ आप
मतलब कहीं भी कॉल कर सकते हो और इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कलर चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हो। समझ लो ये एक नाम है, ठीक है। इसको आप जहां पर भी कॉल करोगे, ठीक है, वहां पे बैठ कर आप मिसाल के तौर पर ये मैंने क्लास कौन डी, यहाँ पर मैंने इसको हेड सेशन पे कॉल की है, ठीक है, और डॉट के साथ कॉल की। आप जब क्लास लिखते हो तो डॉट लिखना है। और दो तरीके हैं, एक आईडी होता है, एक क्लास होती है। आईडी लिखते हो तो यहाँ पर हैश आता है, ठीक है। अभी क्लास लिखी तो हमने, ये अलग टॉपिक है, मैं इस पर बात करूंगा। अभी आपने सीखना है इंटरनल सीएसएस। तो विद इन अ पेज आपने इंटरनल सीएसएस कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल टैग स्टार्ट करना, स्टाइल टैग क्लोज करना, उसके अंदर बैठ के मैंने इसको कॉल की, इस क्लास को, ठीक है। इस काउंट को कॉल करने का मतलब इस पूरे डेव की मैंने कॉल किया, ठीक है, इस कंटेनर को कॉल किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको किया कलर ब्लू, इसकी टेक्स्ट कलर को मैंने ब्लू किया और बैकग्राउंड कलर दिया इसको रेड। तो इस टाइप की सीएसएस को कहते हैं इंटरनल सीएसएस विद इन अ पेज, ठीक है। आप अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्लास क्या है भाई, ये क्या बोल रही है, मतलब आपने अभी देखना है कि इंटरनल सीएसएस विद इन अ पेज। इसी हमने पेज से बाहर नहीं गए अभी, ठीक है। पहले हम लाइन से बाहर नहीं गए 3 लाइन सीएसएस पे, अभी हम लाइन से तो बाहर आ गए हैं और हेड सेशन पे आके इसी पेज की सीएसएस कर रहे हैं। तो इस टाइप की सीएसएस को कहते हैं इंटरनल सीएसएस। आ गई बात समझ में। तो आगे बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। पहले लाइन पे बात की, लाइन के अंदर बैठ के जो सीएसएस करते हैं उसको इनलाइन कहा। अच्छा, विद इन अ पेज करने को कहते हैं हम इंटरनल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है भाई? सीएसएस ऑफ एनी पेज ऑन अदर पेज, ठीक है। किसी पेज का आप एक पेज बनाते हो, एक वेबसाइट अब मुख्तलिफ पेज पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो एक पेज की सीएसएस किसी और पेज पे करना, ठीक है, इस टाइप की सीएसएस को कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस। सिंपल है यार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने एक पेज बनाया, ठीक है, समझ लो एक पेज है, ठीक है। आपने एक HTML का एक पेज बनाया, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख के आपने एक साइट तैयार की, ठीक है। और ना आपने इसकी सीएसएस, पहला तरीका तो था कि इनलाइन सीएसएस करना, तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट इसी पे करना था। दूसरा तरीका था कि इंटरनल सीएसएस में यहाँ पे हेड सेशन पे आके इसको स्टाइलिंग करना था। अब आपने ये भी नहीं किया है, बल्कि एक नई फाइल ली यहाँ पर, ठीक है। नई फाइल ली CSS.css से, ठीक है। यहाँ पर जब भी एक एक्सटर्नल सीएसएस आप जब करोगे तो उस वक्त एक नई फाइल लेना है और उसको कोई भी नाम देकर .css के साथ इसको सेव करनी है, ठीक है। तो आपने कि एक्सटर्नल सीएसएस के लिए एक नया पेज लेना है, ठीक है। उस इस पेज की, इस HTML पेज की किसी और पेज में जाकर CSS को करने को कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। अब यहाँ पर फिर कंफ्यूजन है कैसे करना है, ये कैसे करने वाली बात अलग है। अभी सीखना एक्सटर्नल सीएसएस होता है क्या है, ठीक है। तो ये किसी पेज की, किसी HTML पेज की किसी और पेज में जाकर CSS करने को कहते हैं, स्टाइलिंग करने को कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। समझ में आगे बात? तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ, वही मिसाल में आगे लेके आ रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले देखो यहाँ पर हमने शुरू में मतलब इनलाइन सीएसएस में यही कंटेनर लिया था, उसकी यहीं पे स्टाइलिंग की थी, स्टाइल देकर कलर वगैरह दिया था। और एक्सटर्नल पे आ गया, मैंने इसी को एक क्लास देकर इसकी एक मतलब एक आईडी दी और उसको यहाँ पर हेड सेशन पे आके कॉल किया, इसके कलर को वगैरह को मैंने चेंज किया, बैकग्राउंड चेंज किया, ये था। अभी न यहाँ पे इनलाइन है न इंटरनल किया हुआ है, बल्कि ये एक, तो ये समझ लो ये एक पूरा पेज है आपका HTML का, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग किसी और पेज में जाकर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एक पेज बनाया हमने स्टाइल डॉट, ये नेम आप कुछ भी रख सकते हो, और लेकिन .css एक्सटर्नल सीएसएस करते वक्त किसी भी नाम के साथ .css के साथ सेव करनी है। और इस पेज की सीएसएस मतलब वहाँ पर मैंने डेव के लिए एक क्लास दी थी कंटेनर, उसको मैंने किसी और पेज में कॉल किया है, कॉल करके इसके कलर चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की सीएसएस कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो 3 कंसेप्ट है, ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन सीएसएस। तो ये कैसे करने ही अलग बात टॉपिक है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपने पहले समझना है कि होते क्या है ये भाई, इनलाइन क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल सीएसएस क्या होती है। तो अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारा साथ यूं ही चलता रहे और हम एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते रहें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप जो हम थ्योरी सेशन लाया था, थ्योरी का जो सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कंप्लीट है तो आगे बढ़ते हैं, इन्हीं टॉपिक्स को समझते हैं प्रैक्टिकल की जानिब, ठीक, प्रैक्टिकल करके हम इसको आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबलाइम टेक्स्ट रीडर की जानिब बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये आपने अपने पीसी पे इंस्टॉल मैंने शुरू की वीडियो में बताई थी, आपने की होगी उम्मीद करता हूँ। अगर साथ साथ काम कर रहे हो तो आपने सबलाइम टेक्स्ट रीडर को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद उस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पर हमने अपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो हमने
काम स्टार्ट किया था, मैंने HTML नाम एक फ़ोल्डर बनाया था। तो ये HTML नाम फोल्डर में इसको ओपन करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये ओपन, सॉरी यार, शायद मैंने फाइल सेलेक्ट की इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जाओ, ओपन अ फोल्डर कर लो। ठीक है, ओपन अ फोल्डर करने के बाद यहाँ से मैं इसको ई पे जाता हूँ और ये डी पे था, और यहाँ से HTML को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आना है, एक नई फाइल लेनी है, कंट्रोल N, ये पता है आपको, अनटाइटल फाइल आएगी, आपने सेव करनी है। सेव अपने काम के हिसाब से, जो आज का काम है तो हम CSS के हवाले से काम करें तो क्या दे दूँ, नाम दे दूँ, CSS दूँगा तो अभी आप आगे एक्सटर्नल CSS, चलो मैं कुछ भी देता हूँ, चलो यार क्या दें, C रखता हूँ। ठीक है, डबल C रखता हूँ, डबल C करके HTML के साथ, एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करता हूँ। तो ये फाइल अनटाइटल फाइल अभी आपके पास आ गई। तो इसको पहले स्ट्रक्चर देना है। ठीक है, HTML करके आप अगर नोटपैड वगैरह पे काम करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर लिखना है। तो आज का टाइटल क्या होगा, CSS इन HTML। ठीक है, HTML के अंदर CSS, सॉरी HTML। ठीक है, तो यहाँ पर आना है, वही एग्जांपल को मैं यहाँ पर भी लेकर चलूंगा। ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या एग्जांपल ली थी, एक कंटेनर। अभी कंटेनर को चलो यार, पहले हमने जो टेक्स्ट पढ़ी उसी पे करता हूँ, H1 पे करता हूँ। ठीक है, H1 हेडिंग पे काम करते हैं। तो पहले हमने सीखी थी इनलाइन CSS। क्या सीखी थी, इनलाइन CSS। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ तो इसको कमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल के साथ इसको बना दो, ये कमेंट बन रहा है। और कमेंट का क्या काम होता है मैं आगे इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो यहाँ पर इनलाइन CSS करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूँ सॉरी यार ये क्या हो रहा है, दिस इज फर्स्ट हेडिंग। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। क्या ये फाइल कहाँ पे गई है, इधर क्यों नहीं नज़र आ रही है, तो इसमें हमने कोई गलती की है, शायद गलती की है। डी पे आता हूँ मैं। ठीक है, HTML पे आता हूँ और यहाँ पे C.HTML। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। सही लोकेशन पे सेव नहीं हुई थी, अभी देखो अभी यहाँ पे शो हो रही है, इसीलिए मैं इसको डबल सेव किया। ठीक है, तो अपने कंटेनिंग फोल्डर करता हूँ। कंटेनिंग फोल्डर करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओपन विद करता हूँ, ओपन विद गूगल क्रोम करता हूँ। तो अब मुझे एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक रिजल्ट आया है यहाँ पर, ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग नामी एक रिजल्ट आया। तो अब ये तो एक नॉर्मल वो आ गए ना। अब हम इस पे CSS अप्लाई करते हो, आप फ़र्क सामने देखोगे क्या क्या फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसको स्टाइल देता हूँ। ठीक है, STYLE, इसके बाद इक्वल टू के बाद डबल कोट के अंदर लिखना है। मतलब मैं कलर देता हूँ, इसका कलर ये मैं चाहता हूँ यार इसका कलर अच्छा नहीं है, मैं इसको रेड देना चाहता हूँ। ठीक है, आप मर्जी है, CSS में आप कुछ भी कर सकते हो, अपने हिसाब से डिजाइनिंग करते हो। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो इसका कलर चेंज होता है। तो इस तरह की CSS को कहते हैं इनलाइन CSS। अभी इसके आगे हम CSS पे बात करेंगे। ठीक है, इसकी किस तरह कलर सेट करना है, क्या किस तरह फॉन्ट साइज वगैरह सेट करनी है और क्या क्या करना है, वो अलग बात है। अभी आपने सीखना है इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, इसी लाइन के अंदर बैठ के मैंने इसकी CSS की और यहाँ पर आपको रिजल्ट भी दिखाया। ठीक है, इसका ब्लैक कलर था, भी रेड चेंज हो रहा है। ठीक, तो इस टाइप के कहते हैं इनलाइन CSS। अभी इसी टैग का CSS, इसी टैग की CSS में इंटरनल और एक्सटर्नल के जरिए भी करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद क्या करता हूँ, इसको इसका एक नाम देता हूँ, क्लास के जरिए देता हूँ, ID देता हूँ। तो इसको देता हूँ हेडिंग, H लिखता हूँ। ठीक है, H दे के इसी विथ इन इंटरनल CSS हमने क्या कहता है, विथ इन अ पेज। ठीक है, विथ इन अ पेज CSS करने के नाम क्यों कहते हैं कि हम इंटरनल हेड सेशन पे आना है। इसके बाद STYL स्टाइल, ये पेयर टैग है, उसको टाइप टेक्स्ट CSS करके इसके अंदर लिखना है। और ये पेयर टैग है, इसके बाद हमने इसको यहाँ पर पेयर टैग को क्लोज करनी है बैकस्लैश के साथ, और इसके अंदर आपने CSS देनी है। तो मैंने यहाँ पर इसकी ID क्या दी थी, .h दी थी। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर आपने मैं इसका कलर देता हूँ। एक मिनट अभी रिफ्रेश करने दो। अभी हमने इसको खत्म, इनलाइन CSS खत्म की थी। ये ब्लैक पे पहले वाली हालत में आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी इंटरनल CSS करता हूँ। इंटरनल CSS में जाके कलर चेंज करता हूँ, COL कलर चेंज करता हूँ। इसको देता हूँ ब्लू कलर देता हूँ। आप देखो
अब वहीं सेम काम होगा, ठीक है। अब देखो ये देखो कलर ब्लू क्यों हो गया, ठीक है। पहले इनलाइन के जरिए हमने की थी, कलर चेंज हो गया था, ठीक है। अभी इसी काम को मैं इंटरनल जाके कर रहा हूँ, हो रहा है, ठीक है। तो ये था इनलाइन सीएसएस, ये था इंटरनल सीएसएस। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। एक्सटर्नल सीएसएस आउटसाइड द पेज, इसी पेज की किसी और पेज पे जाकर सीएसएस करने कहते हैं क्या, इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस, सॉरी। तो मैं यहाँ से एक कंट्रोल सॉरी ये ब्राउजर पे आके न्यू किया, तो यहाँ से कंट्रोल एन करना है, कंट्रोल एस करना है। तो मैं कहता हूँ STYL स्टाइल 1, पहले स्टाइल के नाम एक फाइल है इसलिए मैं स्टाइल 1 देता हूँ। आप कुछ भी नाम से, लेकिन एक्सटेंशन CSS का होना चाहिए, लाजमी है। .css सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इन दोनों पेजेस को लिंक करना है, क्योंकि लिंक करने के ना करोगे तो ये काम नहीं करेगा। लिंक करने के लिए आपने क्या करना है, और यहाँ पर आना है, ये हेड सेशन पे आना है और यहाँ पर आके लिंक लिखना है, LINK लिंक लिखोगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपको, ठीक है, लिंक REL, ये स्टाइल शीट इस पे लिखना है। और टाइप क्या होगी आपकी, CSS टाइप की फाइल आएगी। और हाइपर रेफरेंस मतलब आपकी ये CSS टाइप की जो फाइल को लिंक कर रहे हो, आपके किस फोल्डर पर, किस लोकेशन पर मौजूद है, वो हाइपर रेफरेंस यहाँ पे देने। तो मेरी फाइल यहीं पे इसी फोल्डर के अंदर, HTML फोल्डर के अंदर ही स्टाइल 1 नामी एक फाइल है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ स्टाइल 1.css, ठीक है। तो मैं इसको लिंक कर पाया, ठीक है, इसको लिंक किया है, ठीक है। अब ये लिंक करने की वजह, ये दोनों पेज एक दूसरे से क्या है, लिंक है, जुड़ गए हैं। इस लिंक की वजह से ये दोनों पेज एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। अब देखो पहले ये इंटरनल CSS एक्सटर्नल CSS को ख़त्म कर लो, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट पता चले। इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये पहली नॉर्मल हाथ में आई है। और एक्सटर्नल CSS पे जाता हूँ और मैं उस ड्यू जो हेडिंग का जो नाम रखा था मैंने, काउंट को कॉल करता हूँ। और इसके ब्रैकेट की जब भी CSS करोगे तो कॉल करने के बाद उसको ब्रैकेट से स्टार्ट करनी है और मैं चेक कलर देता हूँ, कलर रेड। तो यहाँ से मैं इसका कलर देता हूँ रेड देने के बाद इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? हमने यहाँ पर लिंक भी की थी, कैंसिल, ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाली फाइल थी ना, हमने यहाँ पर लिंक भी दिया था और लिंक भी सही दिया है। हाइपर रेफरेंस यहाँ पर स्टाइल 1 नाम एक फाइल है, ठीक है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। और ये हमारी फाइल यहाँ पर है यार, ठीक है, ये स्टाइल 1 थी, स्टाइल CSS, ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? इसका पहले करो, यस, ये H1 शायद हमने यहाँ पे गलती है, क्लास इसका दिया था H1 और मैंने स्टाइल पे क्या कॉल किया, इसको यहाँ पे कॉल किया, तो ये गलत है, ठीक है। जिस नाम से आपने सेव किया उसी नाम से आपने कॉल करनी है, ठीक है। तो अब मैं H1 करके कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वही काम हो गया ना, इनलाइन CSS के जरिए मैंने यही काम किया था, इंटरनल CSS के जरिए भी यही काम किया था, और एक्सटर्नल CSS के जरिए भी यही काम किया। तो ये तरीके थे, मेथड है, और ये इन मेथड्स के फ़र्क, मतलब आपको फ़र्क नज़र आ गया कि लाइन के अंदर कुछ काम करना, पेज के अंदर, और पेज से बाहर आकर भी इसकी CSS कर सकते हो। तो ये थे कुछ मेथड्स, तरीके, ठीक है, CSS करने के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कि अहम टॉपिक है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर करके जाओगे तो आपकी जो CSS की वो होगी वो आप आसानी से आगे कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन बनता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ तक क्लियर है तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।